हाय। आने वाले 24 घंटे कैसे होने वाला है और माँ काली क्या एडवाइस दे रहे हैं ये हम देखेंगे। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निबन यूट्यूब चैनल एंड ये वीडियो आपके लिए एक साइन है। लेट्स जस्ट सी कि माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के बाबा धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, मेल आईडी नहीं है, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास्ट को लेके देख रहा हूँ मैं आपको क्या कह रहे हैं। 24 घंटे में कौन से पास्ट से आप बाहर आ रहे हो। पहला कार्ड आया है महाकाली माँ। इसका मतलब है डेफिनेटली आप एक के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। आप अपने मन के अंदर लड़ रहे थे। एक ऐसे सिचुएशंस चल रहा था या फिर एक ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप थे कि आप सब कुछ करके भी कुछ भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली तसल्ली मिल रहा है। एक खराब पास्ट से बाहर आ रहे हो, एक एंड कर रहे हो कुछ चीज़ों को, कुछ खराब चीज़ों को। महाकाली माँ आपको शांति दिलाते हैं, महाकाली माँ एक सुकून लेके आते हैं, महाकाली माँ आपको समझाते हैं कि देखिए कुछ कुछ नेगेटिविटी ऐसे है कि जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ कुछ नेगेटिविटी ऐसे है कि एक समुंदर को एक काप के अंदर रखने की तरह ही है, लाइक इम्पॉसिबल होता है। तो डिवाइन असिस्टेंस आपको मिल रहा है। ये जो 10 हाथ है ना माँ का, इसका मतलब है डिवाइन असिस्टेंस। सो क्या हो रहा था कि आप कुछ चीजों को एक नजर से देख रहे थे। लाइक आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा था कि आप कितना कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो, बट डिवाइन का क्या प्लान है, डिवाइन का क्या ऑब्जेक्टिव है और डिवाइन क्यों उस चीज को आपके लाइफ में लेके आए थे, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा था ना। महाकाली माँ आपके सामने आके मल्टीपल पथवे को ओपन कर देते हैं, मल्टीपल दिशा को आपके सामने लेके आते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पथ स्टक था या फिर आप एक सिचुएशंस के मिडिल में थे, एक रिलेशनशिप के मिडिल में थे, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, डर रहे थे। अब आपको सुकून मिलेगा क्योंकि अब आपके सामने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है, किसी के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो आप, फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो रहा है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल रहा है। कोई आपसे पैसा उधार लिए थे, अब वो रीपे करेंगे आपको, या फिर आप किसी से किसी ने आपको कुछ पैसे दिए थे और आप किसी के पैसे को लौटा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपके सामने ना एक क्लू लेके आ रहे हैं और आप पास्ट में माँ से पूछ रहे थे, कुछ सवाल का जवाब पूछ रहे थे और माँ आपको वो जवाब देंगे। आपको ना डिफरेंट तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा। लाइक ऐसा है कि अगर आप माँ से पूछ रहे हो कि क्या आप सही पथ में हो या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है या फिर फ्यूचर में कहाँ पे जाएंगे, तो एक इस क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कि आपके पास माँ का सपोर्ट है। तो आपको जो भी सही लग रहा है वो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप काफी कंफ्यूज थे कुछ चीजों को लेके, अपने पथ को लेके, अपने सोल पर्पस को लेके। अब कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, एंजाइटी खत्म हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहा है। अब आप एक सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो रहे हो, चक्रा बैलेंस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट एंड साउंडेड जिंदगी की तरफ आप चल रहे हो। किसी ने आपको समझा रहा है या फिर मैं देख रहा हूं कि कोई दोस्त आके आपको समझा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स आपको समझाएंगे। आने वाले 24 घंटे में आपको डिवाइन असिस्टेंस मिलेंगे, या तो वो फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो बात समझना चाहिए वो बात आप समझ जाएंगे। आपको जो चीजें देखना है वो चीज दिख जाएगा। आपको जो भी पथ को लेके चलना है वो पथ आपके सामने ऑटोमेटिकली हाजिर हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीज अनअवेलेबल था पास्ट में, अब वो चीज अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस कैसे होने वाला है। ओके, और यहां पे आ गया है दो नहीं 3 कार्ड। पहला कार्ड आया है काली यंत्र, उसके बाद सेकंड कार्ड आया है षोडशी एंड द थर्ड कार्ड आया है गुज्जय काली माँ। इसका सिंपल मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। आप अपने इंट्यूशंस को सुनते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना कुछ चीजें डिस्कवर हो जाएगा।
शायद आपको पहले से ही पता चल रहा था कि कुछ होने वाला है इन अ गुड वे। तो द काली यंत्रा मीन्स कि माँ आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से। ना सोरशी माँ आपको सेल्फ एस्टीम के बारे में कह रहे हैं, सोरशी माँ आपको और ब्यूटीफुल बना रहे हैं, आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको एक लीडर बना रहे हैं, और जो भी सेल्फ डाउट था उस सेल्फ डाउट को फेंक देने के लिए बोल रहे हैं माँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले 24 घंटे में डिस्कवर करने वाले हो अपने अंदर के ताकत, आप आने वाले 24 घंटे में डिस्कवर करने वाले हो आपके अंदर की ब्यूटी, अंदर की खूबसूरती को। मुझे ऐसा लगता है कि एक टास्क आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है या फिर क्लूलेस हो आप, बट जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कल के लिए, आपको ना सुराग दिखता जाएगा, आपको ना सॉल्यूशंस दिखेगा और आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बलबूते पे कोई काम को कंप्लीट कर रहे हो और किसी को लीड कर रहे हो, एक टीम को लीड कर रहे हो, घर को लीड कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट ब्लेसिंग्स डिस्कवर होगा ना। गुज्जिया काली माँ आपके सामने एक सीक्रेट लेके आते हैं तब जब आप उस सीक्रेट को सुनने के लिए रेडी हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं कि कुछ अजीब होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतरीन सा होने वाला है, बट आप शायद डर रहे हो कि क्या आप केपेबल होंगे उस नए शुरुआत के लिए, क्या आप सही तरीके से उस नए रोल को निभा पाओगे। ऐसा हो सकता है कि नए जॉब रोल आपके सामने आ रहे हैं, एक नए रिलेशनशिप आपके सामने आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है कि एक नए रियलिटी आपके सामने आ रहे हैं। जो भी है, आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी चीज आप डिस्कवर करोगे जो शायद आप अंदर से सोचे थे बट ऐसे आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हो। लाइक ऐसा है कि आपको हमेशा से जो चीज का शौक था या फिर जो चीज आप हमेशा से करना चाहते थे, अब वही चीज आपको होता हुआ दिखेगा। ऐसा है कि आप बहुत बार बहुत तरीके से ट्राई किए थे कुछ चीज और कभी नहीं हुआ, और आप शायद कैजुअल अप्रोच से आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी से कुछ चीज आप आने वाले 24 घंटे में ट्राई कर रहे हो या फिर करने वाले हो, वो चीज एकदम अनोखा रिजल्ट लेके आपके सामने आएंगे। सो द गुज्जिया काली मीन्स के कुछ सीक्रेट्स जो आपको जानना है, माँ वो सीक्रेट्स को रिवील करेंगे। आई थिंक वो सीक्रेट इसीलिए जानना है क्योंकि अभी तक आपने शायद अपना ओल्ड सेल्फ को नहीं छोड़ पाए हो। द सोरशिमा इज सेइंग कि अभी तक शायद पास्ट ब्रेकअप के ट्रॉमा लेके चल रहे हो, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट को लेके चल रहे हो, पास्ट को लेके अभी तक चल रहे हो। अब आपके सामने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसको कट ऑफ करना है और किसके साथ चलना है ना। और रास्ता आपको माँ दिखाएंगे क्योंकि गुज्जिया काली माँ के पास आप नहीं जा सकते हो, वो आपके पास आते हैं और वो तब आते हैं जब आपको कुछ सच सुनना बहुत जरूरी होता है ना। जब भी हम लोग कुछ भी सच सुनते हैं तो वो सच हमेशा कड़वा होता है, बट गुज्जिया काली माँ एक चीज एश्योर करते हैं कि अगर माँ आपके फाउंडेशंस को शेक भी करते हैं तो माँ आपको एक ऊंचे छलांग लगाने के लिए आपके फाउंडेशंस को शेक किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू हाइट्स पे आप पहुंच जाओगे, एक नए मकाम पे आप पहुंच जाओगे, कुछ नए चीज अचीव कर रहे हो आप। शायद अगर आप नए चीज ना ट्राई करते तो आप वहीं के वहीं रह जाते। आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी चीज आप ट्राई करने वाले हो जो चीज शायद आप ट्राई करने से डर रहे थे या फिर आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था, बट आप कुछ करने वाले हो। फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए आप कुछ करने वाले हो और वो सक्सेसफुल होगा। किसी के बारे में आपका सिर्फ एक अंदाजा था, काइंड ऑफ आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा था, बट आपने उस इंट्यूशंस को उतना ज्यादा भाव मत दिए या फिर उतना ज्यादा फॉलो नहीं किए और अल्टीमेटली वही चीज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सच बाहर आ रहे हैं, हो सकता है कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा था किसी को, या फिर किसी ने कोई सच को छुपाए थे, या फिर किसी ने आपके सामने अच्छाई का नाटक कर रहा था। आई थिंक आने वाले 24 घंटे में किसी का असली चेहरा रिवील होने वाला है, किसी का असली सच रिवील होने वाला है। तो विलेन कौन है ये आपको पता चलेगा। ये कोई फैमिली के भी पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके कोई टॉक्सिक पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिसको सिर्फ आप एक अच्छे दोस्त समझ रहे थे, अब उनका असली चेहरा बाहर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंट्यूशंस रहा है किसी के लिए तो वो सच होगा, या फिर आप अगर किसी के बारे में भी थोड़ा सा सस्पेक्ट कर रहे थे या फिर शक कर रहे थे, आई थिंक वो सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हो वैसे ही है कुछ चीज,
और आपको ऐसा लगेगा कि यस आपको पहले से पता था। तो आई थिंक कुछ चीज आपको पहले से पता है या फिर कुछ चीज को आपका अंदाजा है और वही होगा। कुछ प्रेडिक्शंस आप किए थे, वो प्रेडिक्शन सच होगा, डेफिनेटली सच होगा। लेट्स सी फ्यूचर, यानी कि आने वाले 24 घंटे के बाद कहां पे आप पहुंच रहे हो। लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहां पे आप पहुंच रहे हो, 24 घंटे के बाद कहां पे आप पहुंच रहे हो। वाओ, धुआंबती माँ, इसका मतलब है कि आपको माँ अश्योर कर रहे हैं कि देखिए कुछ पास्ट ऐसे है, मुझे यही लग रहा था कि कुछ पास्ट ऐसे है, कुछ रास्ते ऐसे जिसको और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, राइट। आई फील कि आप अपने पास्ट के बारे में कुछ ऐसे चीज पता करोगे जिसके बाद आप किसी रास्ते को बंद कर रहे हो परमानेंटली एंड किसी नए रास्ते पे ऑन कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप परमानेंटली एक खराब चीजों को और कैरी नहीं कर रहे हो और कुछ ट्रॉमा को कैरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि धूमावती माँ आपको एक चीज कहते हैं कि आप तड़प रहे हो, आप तड़प रहे हो और माँ को पता है, आप लॉस फेस कर रहे हो, माँ को वो चीज पता है। बट धूमावती माँ एक चीज एश्योर करते हैं कि ये आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है, वो टेम्पररी है, वो आपके फ्यूचर हैप्पीनेस को कभी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके फ्यूचर को लिमिट नहीं करेंगे। टेम्पररीली आप किसी चीजों को बंद करने वाले हो, किसी के साथ रिश्ता खत्म करने वाले हो, किसी के साथ बात करना बंद करने वाले हो, बिकॉज ऑफ उनके बारे में कुछ चीज आपको पता चलेगा, उनके कड़वे सच आपको पता चलेगा, उनके असली चेहरा पता चलेगा, और आप जो ऑथेंटिक है, जो सही है, जो सच में आपको लगता है कि नहीं वो आपके लिए अच्छे सोचते हैं, आई थिंक आप वो चीज स्टार्ट करोगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने टॉक्सिक पास्ट या फिर अपने अतीत को छोड़ के एकदम एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहे हैं क्योंकि आप नहीं छोड़ना चाहते थे कुछ चीजों को। ये टॉक्सिक जॉब भी हो सकता है, टॉक्सिक प्लेस भी हो सकता है। आई थिंक आप बहुत कैरी कर रहे थे, बहुत हेवी बर्डन को कैरी कर रहे थे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहे थे। वन साइडेड रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, वन साइडेड एफर्ट मुझे दिख रहा है। आप बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए, उसके बाद भी आपके तकलीफ बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि कोई सेकेंड ओपिनियन आप ले रहे हो और फर्स्ट ओपिनियन को छोड़ के सेकेंड ओपिनियन के साथ आप चल रहे हो। यहाँ पे एक यू टर्न आप ले रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नए मोड़ पे जा रहे हो, एक नए नजरिया आपके सामने हाजिर हो जाएगा, और यही माँ महाकाली आपको कह रहे हैं। आई थिंक आप किसी चीजों के अंदर हो और बहुत कष्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीजों के अंदर फिट होने के लिए, बट आने वाले 24 घंटे में आपको पता चलेगा कि शायद वो चीज में आप फिट नहीं हो, शायद आपके लिए कुछ अलग चीज बना है, और शायद वो उस चीज में आपको और ज्यादा मजा मिलेगा, और काइंड ऑफ वो पुश आपको माँ देंगे, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो। एंड अगेन जो भी आप आने वाले 24 घंटे में जहां पे भी आप पहुंचोगे, वो नतीजा शायद इनएविटेबल था, कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल था, कुछ चीजों को एंड होना चाहिए था इसीलिए हुआ, बट वो एंडिंग फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो एंडिंग के साथ आपका फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टेम्पररी लॉस होगा, कुछ टेम्पररी टेंशंस में आप आएंगे, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, साथ ही साथ आपको एक नए नजरिया मिलेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ओल्ड जॉब को छोड़ के न्यू जॉब पे जाते हैं, तो नई जॉब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट हम लोगों को क्या मालूम रहता है कि नए जॉब ग्रोथ के लिए अच्छा है, या फिर हम लोग किसी को बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों का ऑलरेडी पता हो चल जाता है, लाइक हम लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि उस खराब इंसान के साथ रहने से बेटर है कि सिंगल हो जाना। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो क्योंकि और तकलीफ आप नहीं सह सकते हो, और फाइनली आप फ्रीडम को चूज कर रहे हो, फाइनली आप एक ब्रेक थ्रू को चूज कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होगा आपके लिए। हाँ, एट स्टार्ट आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा इमोशनल फील करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस यू विल फील ग्रेट। आपको अगर ये पेन
या फिर ये टेम्पोररी लॉस अगर आप इस टाइम पे फेस नहीं करते तो फ्यूचर में जाके और ज्यादा भयानक हो सकता था वो चीज। तो इसीलिए माँ आने वाले 24 घंटे में कुछ टॉक्सिक चीजों को, कुछ खराब लोगों को, कुछ खराब चीजों को आपके लाइफ से रिमूव करने वाले हैं एंड इसके बदले में कुछ अच्छी चीज आपके लाइफ में इंक्लूड करने वाले हैं या फिर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। चाहे कितना भी डरावना आपको माँ काली क्यों ना लगे, वो अंदर से है ओशन ऑफ लव। ओके, वो अंदर से है प्यार का समुंदर, वो सबको प्यार करते हैं। और याद रखिए एक चीज, आप जब रोते हो माँ भी आपके सामने बैठ के रोते हैं और माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका हाथ छोड़ देंगे। माँ आपके साथ रहेंगे चाहे सिचुएशन कितना भी डरावना क्यों ना हो। विश्वास रखिए, अगर प्रॉब्लम्स वो आपके लाइफ में लेके आएंगे या फिर लेके आते हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी वो आपके लाइफ में लेके आएंगे और सॉल्यूशंस भी उसके साथ माँ प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरेंडर कीजिए कुछ चीज़ों को कि सब चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कुछ नेगेटिविटीज को आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हो और जैसे आप सरेंडर कर दोगे वैसे नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को पुश मत करो और ज़्यादा मत झेलो, अपने बर्डन्स को और मत बढ़ाओ। वक्त आ चुका है कुछ चीजों को कट ऑफ करो, कुछ चीजों को रिमूव करो, कुछ एक्सपेक्टेशंस को रिमूव करो एंड बी डाउन टू अर्थ। टोटल सरेंडर की जरूरत है, टोटल सरेंडर कीजिए, जो होना है होने दो। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। माँ धुमावती विल ऑलवेज हेल्प यू टू गेट व्हाट यू नीड। सो बेसिकली आप जो मांग रहे हो भले वो चीज ना मिलेंगे बट जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो चीज आपको जरूर जरूर मिलेंगे एंड माँ आपको वो चीज दिलाएंगे। सो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ धुमावती एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बाण। विश्वास के साथ रहिए, माँ हमेशा कुछ अच्छा ही करते हैं और अच्छे से रहिए, ऐसे ही प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, गुड नाइट।